अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। एंड लास्ट लेक्चर में हमने अलजेब्रिक फ्रैक्शन की हिस्ट्री को देखा था, उसकी एप्लीकेशंस एंड बेसिक डेफिनेशंस के बाद हमने एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट सॉल्व कर लिया था। तो आपने सबसे पहले उस लेक्चर को कंप्लीट वॉच करना है एंड देन उसकी एक्सरसाइज को भी आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज नंबर 5.2 है, इसमें हमने देखना है कि दो अलजेब्रिक फंक्शंस को हम कैसे उनकी एडिशन कर सकते हैं, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हम कैसे सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और दोनों को कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। दो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, तो हमने उन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। उन दोनों के दरमियान हमारे पास कोमा डला हुआ है। हमने सिंपली क्या करना है, इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोमा को हटा के उसकी जगह प्लस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों जो हमारे पास जो फ्रैक्शंस हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो इसका हमने क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो फिर तो हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 2 है और यहाँ पे 5 है, तो हम क्या करेंगे, 2 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो 2 1 ज़ा 2 होता है और 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5। तो इसका जो एलसीएम आया स्टूडेंट्स हमारे पास वो आया 5 2 ज़ा 10। तो इसका मतलब है हमने डिनोमिनेटर में 10 बनाना है। तो यहाँ पे पहले से 2 लिखा हुआ है, तो हम 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 आएगा, ठीक है। तो हमने देखा 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास 10 आ रहा है। इसी तरह जिस नंबर से हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवाना है उसी नंबर से हमने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो इस तरफ यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी हमें 10 बनाना है। तो 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो 10 आता है। तो स्टूडेंट्स 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाने से 10 आ रहा है, तो 2 से हमने डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करवाना है और 2 से हमने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। 2 5 ज़ा 10 आ गया, यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 आ गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखना है और जो न्यूमरेटर है 5x + 2x उसको हमने ऊपर एज इट इज़ लिख देना है। अब 5x और 2x आपस में ऐड हो रहे हैं, दोनों को ऐड करने से हमारे पास आ रहा है 7x/10। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 7x/10। तो जो इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमने इसको दोनों अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को स्टूडेंट्स ऐड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोमा को हटाकर उसकी जगह प्लस साइन डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने फिर उसके बाद क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम लेना है। 2 और 9 का हम एलसीएम लेंगे, 2 1 ज़ा 2 9 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 9 में 3 का टेबल जाता है, 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3। इन सब को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आया 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18। तो 18 आया है, तो इसका मतलब है हमने डिनोमिनेटर में 18 बनाना है, ठीक है। तो 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, हमारे पास 18 आता है। तो स्टूडेंट्स 2 को 9 से मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास 18 आ रहा है। तो 9 से हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरह यहाँ पे 9 को 2 से मल्टीप्लाई करवाने से 18 आ रहा है। तो 2 को डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करवाया और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करवाया। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करवाया, 18 आ गया। इसी तरह 9 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 18, और हमने न्यूमरेटर को भी साथ मल्टीप्लाई करवा देना। अब 9 जो है ये अब ब्रैकेट में दो टर्म्स लिखी हैं, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 9x के साथ भी होगा और 9 2 के साथ भी होगा मल्टीप्लाई। 9 को x से मल्टीप्लाई करवाया, 9x आ गया, माइनस साइन है, माइनस साइन एज इट इज, 9 2 ज़ा 18। इसी तरह हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है, जो 2 है वो ब्रैकेट में दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा।
2x से मल्टीप्लाई होगा 2x आ जाएगा, 210 से मल्टीप्लाई होके +20 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया, तो उसे हम एक दफ़ा लिखेंगे और न्यूमरेटर को ऐड करके लिख देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, जो x वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा करना है और जो कॉन्स्टेंट्स हैं जिनके साथ x नहीं है उनको इकट्ठा लिखना है। 9x 2x के साथ प्लस साइन था, +2x लिखा, 18 के साथ माइनस साइन है तो वो -18 और +20 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो ये मिस्टेक्स करते हैं, वो ये समझते हैं कि ये जो 18 है उसके साथ ये वाला साइन है, हालांकि ऐसे नहीं होता। जो अगला वाला साइन होता है 18 के साथ जो अगला साइन है वो माइनस है, तो इसका मतलब है 18 के साथ माइनस साइन है, ठीक है। पिछला वाला आपने साइन नहीं देखना, अगला वाला साइन देखना है, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियां आपने नहीं करनी है। तो 9x और 2x को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11x एंड -18 + 20 क्या होता है, माइनस प्लस माइनस। 18 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास प्लस साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे 11x + 2 डिवाइडेड बाय 18 हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। तो उसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है, अब इसमें 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ गए, ठीक है। 4 + x/4, x - 1/7, 5x/2। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या करना है कि कॉमर्स को हटा के उनकी जगह पे प्लस साइन डालना है, ठीक है। तो हमने पहले स्टेप में यही किया, कोमा को हटा के उसकी जगह प्लस डाल दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 4, 7 और 2। तो हमने क्या करना है, 4, 7 और 2 का हमने एलसीएम लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। 2 2s are 4, 7 में 2 का टेबल नहीं आता, 7 एज इट इज आ जाएगा। 2 1s are 2, ठीक है। फिर दोबारा 2 से होगा, 2 1s are 2, 7 एज इट इज, फिर उसके बाद 7 1s are 7। तो इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं हम, 2 2s are 4, 4 7s are 28। तो इसको मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास स्टूडेंट्स आया 28। इसका मतलब है कि हमने डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 28, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, 4। अब 4 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास 28 आए। तो हमने देखा 4 को 7 से मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास स्टूडेंट्स 28 आ रहा है। तो हमने 7 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करवाया और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करवाया। उसके बाद जो सेकंड है उसमें 7 है, तो 7 को हम किस से मल्टीप्लाई करवाएं, 28 आए, तो 7 4s are 28 होता है। तो हमने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करवाया और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करवाना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है 2। तो 2 को भी की जगह भी हमने 28 बनाना है। तो 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, हमारे पास 28 आए, तो 2 को मल्टीप्लाई करवाना है हमने 14 के साथ, ठीक है। तो 14 2s are 28 होता है, तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक और बात बताती हूँ, अगर आपको उस टाइम पता ना चल रहा हो कि आप इसको, अब जैसे 7 है, 7 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 28 आए। तो अब हमें तो पता है कि हमने एलसीएम लिया, तो हमें पता है कि हमने डिनोमिनेटर में 28 बनाना है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में लिखना है 28। अब जैसे 4 की जगह भी हमने क्या बनाना है, 28 बनाना है, तो 28 को डिवाइड कर लेंगे 4। तो आपने कैलकुलेटर में सिंपल लिखने हैं 28 डिवाइड 4। तो जो भी नंबर आएगा आपके पास, आपने उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। जैसे 28 डिवाइड 4 आपके पास आएगा 7, तो हमने 7 से मल्टीप्लाई करवाया, नीचे भी और ऊपर भी। इसी तरह हर जो भी क्वेश्चन हो आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास 28 आ गया डिनोमिनेटर में। तो हमने 7 को, अब ये ब्रैकेट्स में 2 टर्म्स है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 7 4s are 28 होगा और 7 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास 7x आ जाएगा, ठीक है। तो 4 को x से मल्टीप्लाई करवाया, 4x माइनस 4 1s are 4। इस तरह हमने क्या करवाना है, 14 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 70x आएगा। अब स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है कि 14 को 5 से लैदर मल्टीप्लाई करवाएं और 14 को x के साथ लैदर,
बल्कि ये जो 5x है ये एक टर्म कंसीडर होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके दरमियान में प्लस या माइनस का साइन नहीं है। अगर प्लस या माइनस का साइन होता तब हम कहते हैं कि दोनों सेपरेट टर्म्स हैं, तो दोनों के साथ 14 मल्टीप्लाई होगा। अगर कोई साइन नहीं है, जैसे ये दोनों आपस में 5 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 14 सिर्फ एक दफ़ा मल्टीप्लाई होगा 5 और साथ x एज इट इज़ लिखा जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद स्टूडेंट्स 28 हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गए, तो उसको हमने एक दफ़ा लिखना है। ठीक है, और जो न्यूमरेटर है उसको आपने एज इट इज़ जो भी साइन है उनके दरमियान वो उन साइन के साथ लिख देना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि जो एक्स वाली टर्म्स हैं उनको हमने इकट्ठा करना है। ठीक है, एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा करने के बाद हमने कांस्टेंट टर्म्स को लिखना है, और एक्स वाली टर्म्स है हमारे पास 7x 4x 70x, इन टर्म्स को ऐड करके हमारे पास आ रहा है 81x, और जो कांस्टेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 28 और -4, इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास +24 आ रहा है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 28, तो हमारे पास स्टूडेंट्स इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो इसका फोर्थ पार्ट है वो है 3x बाई एक्स प्लस 5 कोमा 10 बाई 5x प्लस 25। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपने क्या करना है कि हमारे पास इधर जो गिवन है वो यहाँ पे वेरिएबल्स वाली टर्म्स भी इन्वॉल्व हैं डिनोमिनेटर में, तो इसको भी मैं आपको आसान तरीके से समझाती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो कोमा को हटा के प्लस साइन डालना है, फर्स्ट स्टेप तो ये करना है आपने। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे x+5 है ये एज इट इज लिखे रहने देना। अब यहाँ पे आपके पास है 5x + 25, तो आपने देखना है कि क्या इसमें से अगर हम 5 कॉमन लें तो हमारे पास ये टर्म बन रही है। तो हमने जब 5 कॉमन लिया तो हमारे पास आया x+5। ठीक है, सबसे पहले तो आपने देखना है कि इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है या नहीं आ रही है, जब भी हम ये इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि 5 कॉमन आ रहा था, 5 को कॉमन लिया तो 5 1 ज़ा 1x प्लस 5 5 ज़ा 25, तो 1 लिखेंगे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 5 हमने कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया x+5। अब जो न्यूमरेटर में था वो 10 लिखा हुआ था, तो हमने इसकी कटिंग कर दी, 5 2 हो गया 10, 5 2 10 होता है, तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा। तो उसके बाद जो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर है वो हमारे पास सेम आ गया x+5 और x+5, तो हमने डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिख देना है और न्यूमरेटर को भी लिख देना है एज इट इज़ जो साइन लिखा हुआ है 3x + 2। तो इसका सिंपल सॉल्व करके हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो भी थोड़ा सा उसी से पिछले पार्ट से मिलता जुलता है। इसमें भी सबसे पहले हमने क्या करना है, कोमा को हटा के यहाँ पे प्लस साइन डालना है। तो आपने अब यहाँ पे देखें तो 6x - 18 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आपने देखना है क्या कोई इसमें से कुछ चीज़ कॉमन आ रही है। तो अब 6 क्या है, 6 हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 6 का टेबल 18 में भी जाता है और 6 1 ज़ा 6 होता है। तो हमने स्टूडेंट्स क्या किया, 6 को कॉमन ले लिया ये फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर से, तो हमारे पास आ गया 6 × x - 3। ठीक है, 6 1 ज़ा 6 होता है और 6 3 ज़ा 18 होता है, दरम्यान में जो साइन है वो एज इट इज़ ही आएगा। ठीक है, ऊपर 24 है, 6 की 24 में 6 का टेबल जाता है, तो 6 4 ज़ा 24 होता है, तो हमारे पास यहाँ पे 4x आ जाएगा। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा डिनोमिनेटर दोबारा कटिंग करने के बाद सेम हो गए, तो हमने डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिख दिया और उसके बाद जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 4x + 3 × 1 + x। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करवाना है 1 + x के साथ। तो 3 1 ज़ा 3 प्लस साइन 3 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि जो वेरिएबल वाली टर्म है इसको आपने वेरिएबल वाली टर्म के साथ लिखना है 4x + 3x, और ये जो कांस्टेंट है उसको इसके बाद लिख देना है 4x + 3x, हमारे पास 7x आ जाएगा। 7x + 3 डिवाइडेड बाय x - 3 हमारे पास इसका स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, हमारे पास है दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, उनको हमने आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 23 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 5 फ्रॉम 7। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इससे माइनस करना है। अब इसमें आपने क्या करना है, जो फ्रॉम के बाद वाली टर्म होगी उसको आपने स्टार्ट में लिखना है, दरमियान सब्ट्रैक्ट करना है तो दरमियान में माइनस साइन आएगा, फिर उसके बाद जो फर्स्ट टर्म है उसको आपने माइनस के बाद लिखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे अब जब भी आपने एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी आपके पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या जो भी दो फ्रैक्शंस हैं उनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन है, तो आपने सबसे पहले स्टेप क्या करना है, उसमें हाँ उसका एलसीएम लेना है। ठीक है, आपने सबसे पहले एलसीएम लेना है अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो अब यहाँ पे देखें आपके पास जो इसका जो डिनोमिनेटर है इधर आपके पास है कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है आपके पास यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है, 5 और 1 का एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास 5 ही आएगा। तो इसका मतलब है हमने क्या करना है, यहाँ पे भी 5 बनाना है। तो यहाँ पे तो पहले से बना हुआ है, अब यहाँ पे हमने 5 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमने डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करवाना है और न्यूमरेटर में भी स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करवाना है। 5 1 जा 5 होता है और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 35 आ जाएगा। तो ये बात स्टूडेंट्स आपने ध्यान में रखना है कि जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं उसी नंबर से हमने न्यूमरेटर में भी लाजमी मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गए, तो उसको हमने 1 टाइम लिख दिया। अब यहाँ पे आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि यहाँ पे अब स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस साइन है और यहाँ पे दो टर्म्स हैं, तो आपने लाजमी ब्रैकेट्स का यूज करना है। प्लस साइन होता तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस प्लस के साथ तो वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्लस के साथ क्योंकि साइन चेंज नहीं होते हैं तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस का साइन है और यहाँ पे दो टर्म्स हैं, तो आपने ब्रैकेट का लाजमी यूज करना है। ठीक है, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं, यानी कि -23 के साथ प्लस साइन है, कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। अब एक्स के साथ हमारे पास माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, 35 में से हम क्या करेंगे, 23 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा और x एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम अरेंज करके लिख देंगे x स्टार्ट में और +12, तो इस तरह इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स इसका जो सेकंड पार्ट है वो है हमारे पास 6 इंटू एक्स माइनस 8/7 फ्रॉम 5 इंटू एक्स माइनस 7/3। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इनके दरमियान माइनस साइन लिखना है, लेकिन ये नहीं है कि आप इसको पहले लिख दें फिर माइनस साइन फिर ये, इस तरह आपके आंसर में मिस्टेक आ सकती है। ठीक है, तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने जो फ्रॉम के बाद वाली जो टर्म है उसको स्टार्ट में लिखना है, फिर माइनस साइन, क्योंकि हम इसको इसमें से माइनस कर रहे हैं ना तो इसलिए ये पहले आएगी, फिर माइनस साइन, फिर उसके बाद फर्स्ट वाली टर्म आपने लिखनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई करवाना है, 5 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास 5x आएगा, माइनस साइन 5 को 7 से मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास 35 आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 6 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे 6x, माइनस 9 और 6 को 8 से मल्टीप्लाई करवाया 48 आ। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने माइनस माइनस प्लस नहीं कर देना, हम यहाँ पे सिर्फ 6 को मल्टीप्लाई करवाने हैं, माइनस के साथ अभी तक हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमने क्या करना है, 3 और 7 का एलसीएम लेना है। ठीक है, 3 1 जा 3, 7 एज इट इज आ जाएगा, 7 1 जा 7, 3 और 7 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 7 जा क्या होता है 21। तो इसका मतलब क्या है बच्चों के हमने डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 21 बनाना है। तो अब 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 21 आए, तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास 21 आता है।
इस तरह हमने डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करवाना है और न्यूमरेटर में भी स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 7 है, तो 7 को कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करवाएं, हमारे पास 21 आए, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करवाने से 21 आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करवाना है और न्यूमरेटर में भी स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया और जो 7 है, अब इस 7 को आपने ये जो ब्रैकेट्स में, अच्छा आपने फिर ब्रैकेट्स का यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं करेंगे तो ऐसे लगेगा 7 सिर्फ 35 से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे 3 जो है वो सिर्फ 48 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना। तो हम जिससे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवाएंगे, न्यूमरेटर में बेशक जितनी भी टर्म्स हैं, यहाँ पे तो 2 हैं, अगर 3 है 4 है तो हमने उस डिजिट से सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज़ किया है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का स्टूडेंट्स आपने लाजमी ख्याल रखना है, ठीक है। तो 7 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 35x आ जाएगा और माइनस साइन, और 7 को जब 35 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 245 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमने 3 को मल्टीप्लाई करवाना है 6 के साथ, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया, 6x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 18x आया, माइनस साइन एज इट इज, और 3 को 48 से मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास 144 आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जब स्टूडेंट्स हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया है, तो उसके बाद हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखना है, ठीक है, और जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज साइन के साथ लिखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप गौर करें तो मैं यहाँ पे माइनस साइन है, जब मैंने न्यूमरेटर को एक दफ़ा लिखा है तो मैंने दोबारा ब्रैकेट्स का यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास -18x और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस 144 आ जाएगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, जो एक्स वाली टर्म्स है यानी कि जो वेरिएबल्स वाली टर्म्स है उनको स्टार्ट में लिखना है, उसके बाद हमने कांस्टेंट वाली टर्म्स लिखनी है, ठीक है। कांस्टेंट वाली टर्म्स जिनके साथ ये एक्स हैं वो कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, जो फिक्स होते हैं नंबर्स उनको हम कांस्टेंट्स कहते हैं। तो 35 माइनस 18x आ जाएगा और ये -245 प्लस 144। तो स्टूडेंट्स आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो साइन होता है वो अगले वाला होता है, पिछला वाला साइन नहीं होता, ठीक है। तो 35 में से 18x को माइनस करेंगे तो हमारे पास 17x आ जाएगा। इस तरह माइनस प्लस माइनस होता है, 245 में से 144 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 101 आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो बच्चों इसका जो थर्ड पार्ट है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 2 का, 2x² माइनस 2x प्लस 1 फ्रॉम x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो फ्रॉम के बाद वाली टर्म है उसको हमने स्टार्ट में लिखना है, देन सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसकी वजह से माइनस साइन, और जो फर्स्ट वाली टर्म है, ठीक है, सॉरी फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है उसको हमने बाद में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज़ किया है, ठीक है। तो आपने भी ये लाजमी ब्रैकेट्स का यूज़ करना है, क्योंकि इससे आपकी अगर आप ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं करोगे तो मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका एलसीएम लेना है। तो इसके यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब है हमारे पास 1 है, तो x और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास x ही आएगा। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 की जगह x बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 1 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 को हमने जब x से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आया, ये मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा के भी बता देती हूँ, ठीक है। ये तो 1 को x से मल्टीप्लाई करवाने से स्टूडेंट्स हमारे पास x, 1 को किसी भी नंबर से किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करवाओ तो वही चीज़ आती है। इसी तरह हमने x को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, डिनोमिनेटर में भी और
न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करवाना। अब ये जो x है ये तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। x मल्टीप्लाई होगा 2x² के साथ भी, 2x के साथ भी और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जब हम x को 2x² से मल्टीप्लाई करवाएंगे, अब ये जो x है ये x² के साथ, अब देखें x और x जो है बेसिस सेम है, अब इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। जब हम सेम बेसिस को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। हमने लास्ट एक्सरसाइज में इसको देखा था। ठीक है, बेसिस को सेम मल्टीप्लिकेशन उनकी देखी थी। अब यहाँ पे 2 + 1 क्या होता है 3। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम 2x को मल्टीप्लाई, ये ना हो आप यहाँ पे, ये कुछ स्टूडेंट्स ये भी गलती करते हैं, ये इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 इसके साथ ऐड कर देते हैं। इस तरह आपने ऐड नहीं करना, बेसिस की पावर्स में आपने एडिशन करनी होती है। ठीक है, तो 2x को जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 एज इट इज, लेकिन x जब x से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे भी बेसिस सेम है स्टूडेंट्स, तो 1 इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 2। तो इसका मतलब यहाँ पे 2x² आ जाएगा, और यहाँ पे जब 1 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। तो उसके बाद जो स्टूडेंट्स हमारे पास डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया, उसको 1 टाइम लिखेंगे और न्यूमरेटर को हमने एज इट इज लिख देना है। ठीक है, और ब्रैकेट का ये आपने लाजमी ख्याल रखना है। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन हमारे पास चेंज हो जाएंगे, -2x³ माइनस माइनस प्लस 2x² आ जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। ये -x है प्लस x है, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है प्लस है। ये साइन को नहीं देखना, इसके स्टार्ट में जो साइन होता है उसको देखते हैं। जब सेम टर्म्स हो, ऑपोजिट साइन हो, यानी कि प्लस माइनस हो, तो वो आपस में कैंसिल हो जाती हैं। तो x और -x आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा 1 - 2x³ + 2x²। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इनको अरेंज कर देना है डिसेंडिंग ऑर्डर्स को, पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उसके बाद छोटी पावर, फिर उसके बाद कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने अरेंज किया, -2x³ स्टार्ट में आ गया, फिर +2x² + 1 डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जहाँ पे हमने 2 एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करवाना था, वो उसके 3 पार्ट थे, वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। तो आपने इनको लाजमी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तो उसके बाद जो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, डिवाइड द फर्स्ट एक्सप्रेशन बाय द सेकंड। ठीक है, हमने यानी कि फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, तो 2 एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है, x4 - 10x² + साइन x² - 2x - 3। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन को ही सेकंड से डिवाइड करना है ना, तो फर्स्ट पहले आएगा, फिर डिवाइड करना है, डिवाइड का सिंबल, फिर उसके बाद आपके पास क्या आएगा, सेकंड एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है आपके पास डिनोमिनेटर में 1 है। ठीक है, जब हमने डिनोमिनेटर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है, और जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर में यानी कि जगह चेंज हो जाती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। ठीक है, तो हमने इसको 1/x² - 2x - 3 लिख दिया है। ठीक है, तो उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, तो अगर आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को फैक्टराइजेशन की सही समझ नहीं आती है, तो इसका आसान तरीका मैं आपको फैक्टराइज करना कैलकुलेटर में भी बताऊंगी इंशाल्लाह। इस वीडियो लेक्चर के बाद हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर्स बनाना सीखेंगे कैलकुलेटर में। ठीक है, तो इसमें क्या करते होते हैं स्टूडेंट्स, जब हम फैक्टर्स बनाते हैं तो हम मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। ठीक है, यानी कि मिड टर्म को इस तरह हमने ब्रेक करना होता है कि हमने दरमियान में 2 टर्म्स ऐसी लिखनी होती हैं कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास ये कांस्टेंट आए। ठीक है, ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाने से ये कांस्टेंट आना चाहिए, और
प्लस या माइनस करवाने से हमारे पास ये जो जिस टर्म को हमने ब्रेक किया है वो आए, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म एज इट इज आएगी, लास्ट टर्म भी एज इट इज आएगी। आपने सिर्फ क्या करना है, मिड टर्म ये जो दरमियान वाली टर्म है इसको ब्रेक करना है, यानी कि दो नंबर्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब देखें ये 3 और 1 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -3 आएगा। सॉरी 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाने से 3 आ रहा है, ठीक है, तो हमने 3 लिख दिया। और उसके बाद इन दोनों को अगर हम माइनस प्लस क्या होता है माइनस, -3 + 1 करें तो हमारे पास -2 आता है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन है, एक तो माइनस साइन आएगा। और उसके बाद इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास 2 आएगा। तो और एक और बात का ध्यान रखना है आपने स्टूडेंट्स कि इन दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास यही वाली टर्म आनी चाहिए विद साइन। ये नो यहाँ पे अगर यहाँ पे आप प्लस साइन डाल दें, यहाँ पे माइनस। अच्छा एक और ट्रिक मैं बताती हूँ, बड़ी वैल्यू के साथ आपने वो साइन डालना होता है जो यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 बड़ा है ना, तो 3 के साथ आपने जो जिस टर्म को हम ब्रेक कर रहे हैं उसके साथ जो साइन है आप अगर वो डालेंगे तो आपका ये फैक्टर्स ठीक बनेंगे, ठीक है। और दरमियान में ये जो दो कौन सी ऐसी टर्म्स लेनी है जिसको हम मल्टीप्लाई या प्लस माइनस करवाएं तो हमारे पास ये बने। तो ये मैं आपको कैलकुलेटर में भी करना इंशाल्लाह बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपने लाजमी वो लेक्चर देखना है ताकि आपके पास फैक्टर्स ठीक बने। अच्छा एक और बात भी स्टूडेंट्स, हम अब जैसे 6 है तो उसमें ऐसे होता है 6 को दो फैक्टर्स हमने बनाने होते हैं। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवाने से भी 6 आ रहा है और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाने से भी 6 आ रहा है। तो वो उसमें फैक्टर्स हम कभी कभार ऐसे भी होता है हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उसमें साइन का फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेटर से बनाओगे वो फैक्टर्स तो आपके पास बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे x4 है, तो अब यहाँ पे x4 भी लिख सकते हो, ये जैसे मैंने x स्केयर इंटू स्केयर लिखे 2 2 4 होता है, तो यहाँ पे आप x4 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके पास -10 है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमने क्या करना है, मिड टर्म को ब्रेक करना है, ठीक है। तो मिड टर्म अब यहाँ पे देखें 10 को 1 से मल्टीप्लाई सॉरी 9 को 1 से मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास ये टर्म आ रही है, ठीक है। हमने दो ऐसी टर्म्स लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करवाने से ये लास्ट वाली टर्म आए और प्लस और माइनस करवाने से हमारे पास 10 आए, ठीक है। तो हमने दो टर्म्स ली हैं, यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है। तो 9 को जब हमने, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखें 9 और 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 9 आएगा और 9 और 1 को प्लस करेंगे तो आपके पास 10 आए। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 9 और 1 को प्लस किया तो 10 और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आएगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना होता है, यहाँ पे कॉमन लेना होता है इन दोनों टर्म्स से, सॉरी इन दोनों फर्स्ट 2 टर्म से भी आपने कॉमन लेना होता है और सेकेंड 2 टर्म से भी आपने कॉमन लेना होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल इस तरफ लिखा होगा ना उसको हमने कॉमन ले लेना होता है, ठीक है। यानी कि जो चीज़ दोनों में आ रही हो उसको हम कॉमन लेते हैं। एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन लिया और यहाँ पे x की पावर 4 था, 2x हमने कॉमन लिए तो पीछे हमारे पास 2x बाकी है यानी कि एक्स स्क्वायर, और यहाँ से इसके साथ जो एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 है तो हम 1 को कॉमन लेंगे क्योंकि और तो कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है इसलिए हम 1 को लेंगे, और साथ इसके माइनस साइन है, जब ब्रैकेट्स कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। जब हमने -y लिखा तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने भी यही काम करना है। यहाँ पे इन दोनों में से देखें तो आपके पास x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x लिखा और यहाँ पे x 2x से तो 1x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे हमारे पास x 1x बचा, x -3 और यहाँ पे +1 एज इट इज और ये x -3 आ गए, ठीक है। उसके बाद आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, अब यहाँ पे देखें। अच्छा एक और बात, आपके पास ये जो कॉमन ले ना ये चीज़ और ये चीज़ ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ठीक है, विद साइन। दोनों आपके पास दोनों इसके दरमियान जो टर्म्स हैं वो सेम हो और जो इनके दरमियान साइन है वो आपके पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है।
तो उसके बाद आपने, अब हमारे पास सेम आ गया, आपने क्या करना है, इसको, ये दोनों आ गए, इसको कॉमन ले लेना है, ठीक है। या आपने क्या करना है, इसको 1 टाइम लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 9, और उसके बाद क्या करना है, ये जो दूसरी टर्म है एक्स स्क्वायर ये लिखी, और ये वाला -1 ये लिखा है, इसको ब्रैकेट के साथ लिख देना है। यहाँ पे भी देखें आपके पास ये टर्म सेम है, ठीक है। इसको एक कॉमन ले लिया या एक दफ़ा लिख लिया, फिर उसके बाद ये जो हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं, ये x और x+1, इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूले का यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो 9 है, तो 9 क्या होता है, वो 3 का स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने इस फार्मूले का यूज़ करना है। ये पिछली एक्सरसाइज में भी ये वाला फार्मूला बहुत यूज़ हुआ था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने ये इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस साइन है तो ये फार्मूला यूज़ नहीं होगा, ये सिर्फ माइनस के लिए है। तो कुछ स्टूडेंट्स इस में गलती करते हैं, तो आपने जो है ना इस बात का लाजमी ख्याल रखना है, ठीक है। तो 9 की जगह 3 स्क्वायर आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 है, तो हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पे भी फार्मूले का यूज़ करना है, यहाँ पे भी फार्मूले का, यहाँ पे किया तो x माइनस 3 x+3 आएगा, और यहाँ पे x माइनस 1 x+1, तो x+1 इस x+1 से कैंसिल, x माइनस 3 से कैंसिल, तो हमारे पास पीछे क्या बच गया, x+3 इंटू x माइनस 1, ठीक है। तो हमने उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को भी, इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को भी हमने मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं हम, ये x, ये जो फर्स्ट टर्म है, इसको आपने इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करवाना है, और इस 3 को आपने इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। मैं बताती हूँ आपको कैसे करवाते हैं। x लिखा, फिर ये पूरी टर्म, ठीक है। अब इधर जो भी साइन है, यहाँ पे प्लस है माइनस है वो आपने लिखना। अब यहाँ पे +3 है तो +3, फिर ये पूरी टर्म, ठीक है, वो लिख दी। x को हमने मल्टीप्लाई करवाया है, x माइनस 1, x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x स्क्वायर माइनस साइन एज इट इज, और x को 1 से मल्टीप्लाई करवाने से x आ जाएगा, ठीक है। +3 एज इट इज, सॉरी 3 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x प्लस साइन आ जाएगा, और प्लस माइनस -3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3। इन दोनों टर्म्स को जब हम सोल्व करेंगे, 3x माइनस 1x, तो हमारे पास इसके साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है 1 है, ठीक है। 3 में से 1 जाएंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस साइन है तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, ठीक है। तो +2x माइनस 3 हमारे पास इसका स्टूडेंट्स आंसर आ गया है, ठीक है। उसके बाद जो इसका हमारे पास सेकंड पार्ट है, वो है x³ माइनस 3x² प्लस 3xy² माइनस y³ x माइनस y। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें भी हमने इन दोनों एक्सप्रेशंस को क्या करना है, डिवाइड करवाना है, फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन के साथ। तो आपने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान डिवाइड का सिंबल यूज़ करना है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है। तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर की जगह आ जाता है, और जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर की जगह आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इजीली फैक्टर्स नहीं बन रहे थे, ठीक है, इन टर्म्स के साथ, क्योंकि जब हम कुछ कॉमन यहाँ पे स्टूडेंट, जब हम x² को कॉमन लेते थे तो यहाँ पे x माइनस 3y आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे जब हम y² को कॉमन लेते तो 3x माइनस y आ रहा था, जो कि जब जो कॉमन ले रहे हैं वो चीज़ सेम नहीं थी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस फार्मूले का यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ से देखने से ही हमें पता चल रहा था कि ये x माइनस वाई का होल क्यूब का फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो फार्मूला यूज़ किया। बच्चों यहाँ पे मेरे से ना छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ a माइनस बी का होल क्यूब, और यहाँ पे मैं b की जगह y का यूज़ कर रही हूँ। वो ऊपर क्वेश्चन को देखते हुए मैंने गलती कर दी है। तो यहाँ पे आपने ये y की जगह आपने b लिखना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपने b लिखना है, और यहाँ पे भी आपने ये b का स्क्वायर लिखना है, ठीक है। y स्क्वायर की जगह आपने b
बी स्क्वायर लिखना है, ठीक है। ये आपने ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। बेध्यानी से मेरे से ये छोटी सी गलती हो गई है, लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी है। तो ये इस फार्मूले का हमने यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे ये फार्मूला ओपन हुआ हुआ है, तो इसका मतलब है हमने ये ओपन फॉर्म है, इसको हमने इस क्लोज फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्स और वाई का यूज़ हो रहा है, तो हमने क्या लिखना है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब मल्टीप्लाई 1/x माइनस वाई एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें पावर 3 है, तो इसका मतलब है कि हम x माइनस वाई को 3 टाइम्स लिख सकते हैं। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये डिनोमिनेटर में जो x माइनस वाई है ये उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने x माइनस वाई को कटिंग कर दिया आपस में, तो हमारे पास बचे x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो आप यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई का साइन यूज किया, यहाँ पे नहीं किया, तो इसका मतलब ब्रैकेट्स का भी यूज हुआ है, तो इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैं ना यूज करती तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप बेशक यूज करें या ना करें, तो उससे आपका ये आंसर गलत नहीं होगा। तो या आप ब्रैकेट्स का यूज़ करें, और या आप ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई का भी यूज़ कर सकते हैं, डॉट का भी कुछ लोग करते हैं यूज़। तो ये सारी मल्टीप्लिकेशन की नोटेशंस हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो x को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे x माइनस वाई के साथ, और ये माइनस वाई को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे x माइनस वाई के साथ। जब x और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो स्टूडेंट्स इन दोनों की बेसिस सेम है, तो पावर्स, इसकी पावर हमारे पास 1 है, इसकी पावर भी हमारे पास स्टूडेंट्स 1 है, तो 1 + 1 2। ये नो आप 2 साथ लिखने हैं एज अ कोफिशिएंट, लेकिन आपने क्या करना है, ये गलती नहीं करनी है आपने। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, 1 + 1 यहाँ पे 2 आ जाए। इस तरह दरम्यान में माइनस साइन, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, ये माइनस साइन एज इट इज, और यहाँ पे एक्स वाई है, वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास एक्स वाई ही आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे भी वाई की पावर हमारे पास स्टूडेंट्स 1 है, और यहाँ पे भी हमारे पास स्टूडेंट्स 1 है पावर। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे y और y बेसिस सेम है, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा, तो y के। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास x y के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, यहाँ पे भी x y के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1। तो 1 माइनस माइनस प्लस होता है, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 x y साथ आ जाएगा, और माइनस का ही साइन साथ यूज होगा, ठीक है। तो इसका जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है, लास्ट पार्ट है इसका, सॉरी लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है, कि इसको हमने दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना है। सबसे पहला काम तो हमने यही करना है कि इन दोनों के दरमियान हमने डिवाइड का साइन यूज़ करना है, ठीक है। तो डिवाइड का साइन यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो उसके बाद हमने करना है, डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, 15 ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 15 ऊपर चला गया और न्यूमरेटर जो ऊपर वाली टर्म थी वो नीचे आ गया। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, यहाँ से देखें आप, ये जो फर्स्ट टर्म है, ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसमें जो न्यूमरेटर है यहाँ पे हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 16 में 4 का टेबल जाता है ना, तो 4 यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² - 4, 4 4 16 होता है, ठीक है। यहाँ से मैं आपको इस तरह बता देती हूँ, ये तो 4 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे x² आ जाएगा, और यहाँ पे ये इसके साथ तो सिर्फ 4 है तो 4 कॉमन आ गया, तो अंदर तो कुछ नहीं आएगा, और माइनस साइन, और 16 में 4 टाइम जाता है 4, तो 4 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये इसको डिवाइड में मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, और ये 5x नीचे एज इट इज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स अगर देखें तो यहाँ पे जो 4 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर लिख के इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप स्टूडेंट गौर करें तो 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 4 में 2 का टेबल जाता है, तो 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास x + 2 हो जाएगा, ठीक है। x² - 2 स्क्वायर है तो x - 2 x + 2 इस फार्मूले का यूज़ करके आ जाएगा, और यहाँ से 2 और ये x + 2 x + 2 से कैंसिल,
इस 5 की ये 15 के साथ कटिंग हो जाएगी, 5 3 ज़र 15 होता है, और इस 2 की यहाँ पे कटे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये इस तरह कटिंग हो सकती है, यानी कि इस तरह और इस तरह ऊपर नीचे भी। लेकिन यहाँ पे लेट्स सपोज प्लस का साइन होता तो आप सिर्फ ऊपर नीचे कटिंग कर सकते थे, इधर और इधर ऐसे कटिंग नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो कटिंग करके तो हमारे पास बचा 2 × x - 2 डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाई 3। अब ये जो 3 है ये न्यूमरेटर में हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 6 × x - 2 डिवाइडेड बाई x, ठीक है। तो ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है, ठीक है। तो इसका जो लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है आपके पास x² प्लस 5x डिवाइडेड बाई x - 3 कोमा x² - 25 डिवाइडेड बाई x - 3, ठीक है। सबसे पहले आपने कोमा को हटा के यहाँ पे डिवाइड का साइन यूज़ करना है। डिवाइड के साइन को जब हम ख़त्म करेंगे यानी उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो ऊपर वाली टर्म है वो नीचे आ जाएगी और जो नीचे वाली है वो ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखना है x² प्लस 5x है तो यहाँ पे x कॉमन आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है तो कॉमन आ रहा था, तो हमने x को कॉमन ले लिया। तो आपने भी जब देखना है कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो उसको लाजमी कॉमन लेना है। तो आपके पास आ जाएगा x × x प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 25 था x²। अब 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 25 की जगह हम 5 का स्क्वायर लिख देंगे और ये x - 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमने स्क्वायर लिख दिया और फिर यहाँ पे इस फार्मूले का यूज़ किया x - 5 × x प्लस 5, x प्लस 5 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहाँ से तो x बचा और यहाँ से ये ऊपर वाली टर्म कैंसिल होगी तो उसकी जगह 1 आ जाएगा और यहाँ पे x - 5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x और यहाँ पे नीचे x - 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है, जो हमने दो एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना था। अगर आपको कुछ चीज़ इसमें समझ नहीं आती है तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स लाजमी आपने कमेंट करके पूछना है, ठीक है। और भी कोई आपको क्यूरी होती है पिछले लेक्चर से रिलेटेड तो आपने तब भी पूछना है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, उनको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करके उनका आंसर लाना है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास x/2 प्लस x/3 माइनस x/4 प्लस x/5। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंट्स हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 2 3 4 5 का हमने एलसीएम लेना है, तो 2 एलसीएम लेके हमारे पास आएगा 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4 और 5 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 3 और 5 में 2 का टेबल नहीं जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देन नेक्स्ट हमारे पास 2 आया तो 2 से दोबारा करेंगे, 2 1 ज़ा 1 एज इट इज़, 3 5 एज इट इज़ और 2 1 ज़ा 2। उसके बाद नेक्स्ट हम 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, और उसके बाद 5 1 ज़ा 5। अब इन सब को मल्टीप्लाई करवाने से स्टूडेंट्स हमारे पास 60 आता है। कैसे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 होता है, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 60 आएगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब है हमने डिनोमिनेटर में 60 बनाना है, 2 की जगह भी, 3 की जगह भी, 4 की जगह भी और 5 की जगह भी हमने 60 बनाना है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 2 को हमने ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास 60 आए। तो अगर आपको इस तरह डायरेक्ट पता नहीं चल रहा तो आप 60 को 2 के साथ डिवाइड कर दो तो वो 30 आएगा। तो इसका मतलब है हमने 30 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 के साथ, ठीक है। तो 2 को 30 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 60 आया। तो हमने 30 को डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करवाना है और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करवाना है। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास 3 है। अब 3 को किस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 60 आएगा। 3 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 20 को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करवाना है और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। इसके बाद अब 4 है आगे। अब 4 को भी हमने 4 की जगह भी 60 बनाना है। तो 4 को स्टूडेंट्स हम 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट 5 है। अब 5 को हम 12 के साथ डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और
न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो इन सब को मल्टीप्लाई करवाने से डिनोमिनेटर में हमारे पास 60 आया है, 30x से मल्टीप्लाई होकर 30x, इस तरह 20x से मल्टीप्लाई होकर 20x आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास 15x और 12x आ जाएगा, ठीक है। अब 60 हमारे पास सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गए, उसको वन टाइम लिखेंगे और जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज जो साइन यहाँ पे यूज हो रहे हैं उन साइन के साथ हमने लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट या माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 47x और डिवाइड में 60 आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करवा के हमारे पास आंसर आ गया है 47x डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स इसका जो सेकंड पार्ट है ये है 1/2 इंटू 4 माइनस एक्स बाई 3 माइनस 5/6 प्लस 1/3 इंटू 11 माइनस x/2। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इन ब्रैकेट्स को सोल्व करने। अब 4 की डिनोमिनेटर में देखें तो कुछ नहीं है तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। 1 लिखो या नहीं लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह 11 की डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं था तो मैंने 1 लिख दिया, वो इसलिए कि ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन में ईजी हो। यहाँ पे आप 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 4 आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 2 आ गया। इसी तरह हमने 1 को x से मल्टीप्लाई कर, अब ये जो 1/2 है ब्रैकेट्स में दो टर्म्स है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 x से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 ये 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6 आ जाए। अब ये माइनस 5/6 इधर एज इट इज आ गया। अब ये जो 1/3 है इसको भी स्टूडेंट्स हमने दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो 1 को 11 से मल्टीप्लाई करवाया, 11 3 इंटू 1 हमारे पास 3 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस होता है। 1 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x आ जाएगा, 3 2 हमारे पास 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो डिनोमिनेटर आया है, डिनोमिनेटर अब डिफरेंट है तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इन सारे डिनोमिनेटर्स का हमने एलसीएम लेना है, ठीक है। तो 2 1 2 2 3 6 के 6 6 3 दफ़ा है तो 3 3 आया और 3 1 3 की जगह 3 एज इट इज आ जाए। उसके बाद हमने इसको 3 से करना है, 3 1 3 होता है। इसका स्टूडेंट्स हम जब एलसीएम लेंगे तो 2 3 हमारे पास क्या होता है 6। तो इसका मतलब है हमने डिनोमिनेटर में 6 बनाना है, ठीक है। जहाँ पे 2 3 या जो भी लिखा हुआ है वहाँ पे हमने 6 बनाना। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाने से 6 आ रहा है, 3 से हमने डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करवाया और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करवाया। इसी तरह हमने 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है, इसी तरह यहाँ पे भी 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। क्योंकि पहले से 6 लिखा हुआ है तो वो उससे दोबारा किसी से मल्टीप्लाई ना भी करवाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने 1 से मल्टीप्लाई करवा दिए, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 से तब 6 आएगा, न्यूमरेटर में भी इसी तरह मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पे 6 एज इट इज था तो 1 से हमने मल्टीप्लाई करवाया। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गया है, ठीक है। उसको 1 टाइम लिखेंगे और न्यूमरेटर को जो यहाँ पे साइन लिखे हैं उन्हीं साइन के साथ हमने इकट्ठा लिख देना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, जो x वाली टर्म्स हैं उनको स्टार्ट में लिखना है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास इधर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। तो 1 और माइनस माइनस प्लस होता है, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और इनको सोल्व करने से हमारे पास 29 है। तो यहाँ पे माइनस का साइन यूज, क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे -2x आएगा, ठीक है। तो ये इसके साथ सिंप्लीफाई करके हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया है, ठीक है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स का भी यूज हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने वेरिएबल्स का जो है वो एलसीएम लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जो सेकंड और जो थर्ड इसमें एक्सप्रेशन है इसमें जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम एक दफ़ा लिख देंगे और न्यूमरेटर में यहाँ पे ये देखें माइनस, ये यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन है, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ किया है, ठीक है। तो आपने भी ये ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे यहाँ पे आ जाएगा -x -2, ये x और -x आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ -2 बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे 2x + 1 एज इट इज़ आ गया और यहाँ पे -2x - 1 आएगा। तो उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, ठीक है।
तो इसके एलसीएम का क्या तरीका है कि एलसीएम में क्या करते होते हैं, हमने डिनोमिनेटर को क्या करना होता है, सेम करना होता है। तो डिनोमिनेटर तब सेम होगा। अब यहाँ पे दूसरी तरह तो हम एलसीएम नहीं ले सकते जिस तरह उसका लेते होते थे कॉन्स्टेंट्स का। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब है हमने इसका जो एलसीएम आएगा वो x+1 x-1 आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम करने हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे x+1 है तो इसको x-1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे x-1 है तो यहाँ पे हमने क्या करवाना है, यहाँ पे x+1 से, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ x+1 नहीं लिखा हुआ, तो x+1 के साथ हमने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करवाना है और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो तब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो उस अब ये सेम हो गया। अब ये नहीं है कि अब यहाँ पे मैंने +1 पहले लिखा है, यहाँ पे प्लस वाला बाद में लिखा है, तो स्टूडेंट्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी जगह हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि x+1 को पहले x-1 को बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो उसको एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है, और ये न्यूमरेटर साइन के साथ आ जाएगा। अब ये जो -2 है इसको मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज़ कर लिया, तो ये -2 को अंदर पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास -2x, और माइनस प्लस -2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो -2 आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये ब्रैकेट को ओपन करना है, तो प्लस साइन है तो प्लस के साथ साइन चेंज ही होते हैं, तो ये एज इट इज आ जाएंगे। अब ये 2x -2x से कैंसिल हो जाएगा और -2 बच जाएगा, तो ये दोनों आपस माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों ऐड होके हमारे पास -4 आ जाएंगे। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये डिनोमिनेटर को भी सेम करना है, ठीक है। जब हम x को मल्टीप्लिकेशन का वही तरीका है, x को हमने इसके पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और +1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करवाना है। x को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे x² माइनस साइन, x को 1 से मल्टीप्लाई करवाया x आ गया, प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे x, प्लस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह x और -x कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया x² -1, ठीक है। सिंप्लीफाई करके इसका ये आंसर आ गया है, ठीक है। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट 4th पार्ट है उसमें यहाँ पे ये दोनों टर्म्स आपस में ये माइनस भी हो रहे हैं और डिवाइड भी हो रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड को सबसे पहले मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये 20 ऊपर चला गया और 3x नीचे आ गया, ठीक है। तो x से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे कटिंग हो सकती है। x से कैंसिल हो गया, 4 और 5 की कटिंग की तो हमारे पास 4 5 20 होता है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 5/3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि डिनोमिनेटर में हमारे पास दोबारा कॉन्स्टेंट्स आ गए, 5 और 3 का एलसीएम लिया तो हमारे पास 5 3 = 15, तो इसका मतलब है हमने डिनोमिनेटर में 15 बनाना है। तो 5 को 3 के साथ डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरह हम बच्चों यहाँ पे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15 आएगा, तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करवाना है और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। अब x² से मल्टीप्लाई होगा और 25 से भी मल्टीप्लाई होगा। 3x² के साथ मल्टीप्लाई होके हमारे पास 3x² आ जाएगा और 25 से 3 मल्टीप्लाई होके 75 आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होके 25। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे और न्यूमरेटर को ये इन्हीं साइंस के साथ इकट्ठा लिख देंगे, ठीक है। अब ये 3x के इधर एज इट इज 75 माइनस माइनस प्लस इन दोनों को ऐड करके 100 और साइन बड़ी वैल्यू वाला आएगा, ठीक है। इस तरह इसको सोल्व करके हमारे पास ये आंसर आ गया उसका। अब स्टूडेंट्स इसका जो हमारे पास 5th पार्ट है, ठीक है, जो इसका हमारे पास 5th पार्ट है वो है 45a² b³ c4 divided by 27x4 y³ z multiplied to 43xy² z³ divided by 180a² b³ ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन ये जो कोफिशिएंट्स हैं इन कोफिशिएंट्स की आपने कटिंग करनी है सेम टेबल के साथ, यानी कि जो ऊपर और नीचे लिखे हुए हैं। अब ये इन दोनों की 3 के साथ इजीली कटिंग हो रही थी, तो 3 15 होते, 3 1 और 1 इधर कैरी, तो यहाँ पे 15 बन जाएगा, और 3 5 15, और यहाँ पे 3 9 27 होते। और यहाँ पे भी हमने स्टूडेंट्स देखा तो 3 के साथ ही कटिंग हो रही थी दोनों की,
3 8 ज़ा 24 होते हैं, और यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, और ये 3 6 ज़ा 18, और यहाँ पे 0 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी कटिंग करके हमारे अब यहाँ पे ए स्क्वायर इधर भी है और ए स्क्वायर इधर भी है, तो हम इस तरह भी कटिंग कर सकते हैं। ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फिर दोबारा हमने देखा कि दोबारा भी इनकी कटिंग हो रही है। ठीक है, 3 से 3 5 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पे भी 3 से हो रही है। 3 2 ज़ा 6 होगा, 2 इधर कैरी आएगा, 21 बनेगा, तो 3 7 ज़ा 21 होगा, और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 27/20 आ गए। अब यहाँ पे देखें b की पावर 3 है, इसका मतलब है हम b को 3 टाइम्स लिख सकते हैं। c की पावर 4 है, c को 4 टाइम्स लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप ना एक और मेथड भी यूज़ कर सकते हो जो मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताया था कि ये आपकी ये b इधर भी है और b यहाँ पे है। इसका मतलब है यहाँ पे b की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो आप b की पावर -1 को बड़ी वाली पावर के साथ लिखो, तो उस तरह भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये सेकंड मेथड है, तो आपको जो मेथड इजी लगता है तो आप उस तरह आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब c की पावर 4 है, तो उसका मतलब है आपने c को 4 टाइम्स लिखना है। यहाँ पे x एज इट इज, ये y की पावर 2 है तो y को 2 टाइम्स, और z की पावर 3 है, z को 3 टाइम्स। यहाँ पे c की पावर 3 है, c को 3 टाइम्स b एज इट इज, और यहाँ पे ये 27/20 आया, और यहाँ पे 5/3। अब इनकी इस तरह कटिंग हो रही है, 3 की 27 के साथ और 5 की 20 के साथ। 3 9 ज़ा 27 होता है और 5 4 ज़ा 20। तो उसके बाद यहाँ पे x 4 टाइम्स है, x को 4 टाइम्स, y 3 टाइम्स है, y को 3 टाइम्स हमने लिखा। तो उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, एक b इस b से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2b बच के यहाँ पे आपके पास 3c कैंसिल हो जाएंगे इन 3c के साथ। यहाँ पे 2y के साथ ये x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और एक z इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2b बचे हैं, वो लिखती है c एक बचा, यहाँ पे 3x बचे, ये 9/4 आ जाएगा, यहाँ पे 2z बचे, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 बच गया। ठीक है, तो हमने 9/4 कोफिशिएंट्स को स्टार्ट में लिख देना है। अब b 2 टाइम्स है तो b की पावर 2, c एज इट इज, z 2 टाइम्स है, z स्क्वायर आ जाएगा, x 3 टाइम है, x 3 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ये एक हाँ यहाँ पे ये एक y भी बचा था, ये हमने साथ y भी लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे y आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सिंप्लीफाई होके इसका आंसर आ गया। तो बच्चों, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो 6 पार्ट है वो उसमें हमारे पास है m²/8n मल्टीप्लाई 36 p³ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 81 mn डिवाइड 15 mpx की पावर 5 270 n² x³ y। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं तो नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली नीचे आ जाती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, साथ ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने 8 और 36 की 2 के साथ कटिंग कर दी है। ठीक है, 2 4 ज़ा 8 होता है और 2 18 ज़ा 36 होता है, यानी कि 2 1 ज़ा 2 और 1 इधर कैरी आएगा, और 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 18/81 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आपके पास इसको जब हमने चेंज किया मल्टीप्लाई में तो ये 270 और 15 की दोबारा 3 से कटिंग हो रही है, तो 3 9 ज़ा 27 और 0 एज इट इज़, और 3 5 ज़ा 15, और यहाँ पे भी आपके पास 3 से इसकी कटिंग हो रही है। ठीक है, 3 6 ज़ा 18 होते हैं, और 3 2 ज़ा 6 और 2 इधर कैरी 7 21 बनेगा, 2 3 7 ज़ा 21 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे m2 टाइम्स है, m को 2 दफ़ा लिख दिया, p यहाँ पे ये 6/27 इधर ये आ जाएगा, और दोबारा इसकी 3 के साथ कटिंग हो रही है, 3 2 ज़ा 6 और 3 9 ज़ा 27, p 3 टाइम्स है, p को 3 टाइम्स लिख दिया, q 2 टाइम्स है, q को 2 टाइम्स लिखा, और m n एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पे 90 और 5 बचा। तो यहाँ पे बच्चों इसकी कटिंग हो रही है 5 के साथ, 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5 और 4 इधर कैरी आएगा, तो 4 5 8 ज़ा 40 होता है। n का स्क्वायर है तो n को 2 टाइम्स लिखा है, x की पावर 3, x की 3 दफ़ा लिखा है, y एज इट इज़, यहाँ पे m और p एज इट इज़ आ जाएगा, और x 5 टाइम्स है तो x को हमने 5 टाइम्स लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे 2 m's है, एक m इसके साथ कैंसिल होगा, एक इसके साथ, ये वाला n हमारे पास कैंसिल हो जाएगा इस n के साथ, और ये वाला n इस n के साथ। ठीक है, और यहाँ पे और क्या बच गया, एक p इस p से कैंसिल हो गया,
और यहाँ पे 3x हैं और ये नीचे वाले 3x के कैंसिल हो जाएंगे और बाकी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास बचा 1/4, क्योंकि ये सारा कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2/9 और 2p और 2q बच के, और यहाँ पे 18 बचा, और यहाँ पे y और नीचे 2 टाइम्स x बच के, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 1/4, इसकी 2 और 4 के साथ कटिंग करेंगे, 2 2s are 4, तो यहाँ पे 1/2 बचा। p 2 टाइम्स है, p का स्क्वायर लिख दिया, q भी 2 टाइम्स है, q का स्क्वायर, ये y और नीचे x का भी 2 टाइम्स है, तो वो उनका स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। और ये 2 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा p स्क्वायर q स्क्वायर y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करके बच्चों हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका जो 7th पार्ट है वो है 3x डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस 27 बाई एक्स प्लस 3, और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। अब ये डिवाइड के बाद वाली जो टर्म होती है ना, जो एक्सप्रेशन होता है, उसको हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में चेंज किया, x प्लस 3 ऊपर चला गया और 3x स्क्वायर माइनस 27 नीचे आ गया। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ से डिनोमिनेटर में आपने कॉमन लेना है 3 को, ठीक है। यहाँ से आप 3 को कॉमन लोगे, ये इधर से 3 को कॉमन लिया तो आपके पास आया x स्क्वायर माइनस 9 आया, ठीक है। 3 9 27 और तो यहाँ पे ये जो 3 है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये x बचा है, इस x को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 9 है, 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर, उसकी जगह 3 स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ पे आप एक फार्मूले का यूज़ करोगे, x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पे फार्मूले का यूज़ करके हमने लिख दिया x माइनस 3 x प्लस 3, x प्लस 3 ऊपर वाले x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच्चा है x मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स माइनस 3, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है, उसको हमने 1 टाइम लिखा तो x माइनस 3 आया और ऊपर x प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो बच्चों इसका जो 8 पार्ट है वो है, उसमें दरमियान में दोनों एक्सप्रेशंस प्लस हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ इसको तो ये इसमें से अब देखें 5 कॉमन आ रहा है, इजीली 5 कॉमन आ रहा है। आगे ले लेते हैं या ना भी लें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये 6 है, इधर 2 है, तो यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन लेते हैं 2 3 ज़ार होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास होता है 2 1 ज़ा 2, तो इधर सिर्फ x आ जाएगा, या आप 1 भी लिखें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और नीचे से भी 2 कॉमन पहले से उन्होंने लिया हुआ है, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें 1 माइनस 2x है, अब यहाँ पे 1 के साथ कोई साइन नहीं है तो मतलब पास है, तो इसको मैं आगे पीछे करके लिख सकती हूँ, यानी कि माइनस 2x प्लस 1 लिख सकती हूँ। तो 2 2 से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे माइनस 2x प्लस 1 बचा है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ से माइनस को नीचे से कॉमन लूँगी, ये डिनोमिनेटर सेम करने के लिए माइनस को कॉमन लूँगी तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, 1 के साथ प्लस साइन था पहले, फिर माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो माइनस साइन, अब ये दोनों ये साइन ऊपर जाएगा जब इसके साथ, तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों ये 2x माइनस 1 तो सेम है ये एक दफ़ा, लेकिन इसके साथ 3 है, इसके साथ 3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेम डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए यहाँ पे 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई करवा दिया इस तरफ, तो यहाँ पे 3 ऊपर मल्टीप्लाई 3 3 से 9 और माइनस 3x हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है, उसको एक दफ़ा लिखा और न्यूमरेटर को सेम साइन इस साइन के साथ लिख दिया, ठीक है, एज इट इज़। यहाँ पे आपके पास 5x प्लस 5 आ जाएगा और माइनस साइन ब्रैकेट्स को ऊपर, अब यहाँ पे माइनस साइन है तो आपने लाजमी ब्रैकेट्स का यूज़ करना है, तो ये माइनस साइन माइनस माइनस प्लस 3x आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इसके बाद क्या करना है, जो x वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिखना है, उसके बाद जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको लिखना है, ठीक है। 5x प्लस 3x 8x हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास 5 में से 9 माइनस करोगे तो -4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब आप 4 को कॉमन लोगे तो आपके पास 2x माइनस 1 आएगा, ये 2x माइनस 1 इसके साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास इसका 4/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका जो 9 पार्ट है बच्चों वो है आपके पास 2a/2a माइनस 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6a प्लस 9, और यहाँ पे -4 इंटू 3a प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4a स्क्वायर माइनस 9, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये तो एज इट इज आया, यहाँ पे कुछ चीज कॉमन आ रही है, तो वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 का टेबल 6 में भी जाता है और 9 में भी जाता है। 3 हमने कॉमन लिया तो हमारे पास आया 2a+3, और यहाँ से हमने कॉमन लिया है, सॉरी कॉमन नहीं लिया, यहाँ पे फार्मूले का यूज करेंगे। 4 जो होता है वो 2 का स्केयर, तो उसकी जगह 2 स्केयर, और जो 9 होता है वो 3 का स्केयर होता है, तो उसकी जगह 3 स्केयर आ गया। ठीक है, अब 2 के ऊपर भी स्केयर है, 1 के ऊपर भी स्केयर है, हम दोनों का होल स्केयर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, जो कि बहुत ही हम ये फार्मूला यूज करते हैं बच्चों। तो वो है फार्मूला a² माइनस बी स्केयर इक्वल है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे इस जगह पे हम ये फार्मूले का यूज करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2a-3 इंटू 2a+3। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए अब इसका जो हम कॉमन, इसका फैक्टर क्या आ रहा है। ठीक है, अब इसमें जो कॉमन है वो हमारे पास देखें, ये इसका जो हम एलसीएम लेंगे ना, तो हमारे पास ये इसका ना कॉमन आएगा। ठीक है, यानी कि हमने हर जगह इसके नीचे भी हमने ये चीज बनानी है। ठीक है, यानी कि 2a-3 ऐसी चीज बनानी जो तीनों में सेम हो। ठीक है, तो हम जाहिर सी बात है, अब इस ये बनाने इधर बनाने के लिए, हम सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, नीचे भी और ऊपर भी, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई 3 और 2a+3 लिखा हुआ है, तो हम 2a-3 को नीचे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और ऊपर भी। ये तो सेम लिखा हुआ है इधर एज इट इज, तो इधर किसी को मल्टीप्लाई नहीं करा। अब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो गया, उसको नीचे हमने एज इट इज ले लिया। और बच्चों अगर आपको यहाँ पे एलसीएम की समझ नहीं आ रही है, तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करने, जो भी क्यूरी हुई आपने वो लाजमी मेंशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 को 2a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6a, और 2a+3 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। ये -5 2a-3, और यहाँ पे -4, ये 3a+2 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने ब्रैकेट्स को ओपन करना है। 6a को 2a से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 2 12, a को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर भी हमारे पास बच्चों 1 है, इसकी पावर भी हमारे पास 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। और 6a जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 18a आ जाएगा। उसके बाद -5 है, इसको हमने इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। -5 को 2a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 5 2 10 -10a आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 5 3 15 15 आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास -4 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 4 3 12 होता है, 12a -12a माइनस प्लस -4 2 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अब डिनोमिनेटर में आपने ये 2a-3 और 2a+3 को भी साथ मल्टीप्लाई करवा देना। मल्टीप्लिकेशन का वही प्रोसेस है, 2a को आप इस पूरे 2a+3 से मल्टीप्लाई करवाओगे, फिर इस -3a को इस पूरे 2a+3 से मल्टीप्लाई करवाओगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे 12a इसके एज इट इज, फिर उसके बाद a वाली जो टर्म्स हैं उनको लिखना है इकट्ठा आपने। ठीक है, ये 18 और में से 10a माइनस करेंगे तो आपके पास 8a आ जाएगा, और ये बाकी टर्म्स एज इट इज लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने इस वाली a वाली टर्म्स को इसके साथ लिख दिया, a वाली टर्म्स के साथ 8a माइनस 12a, और कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा लिख दिया। ठीक है, 8a में से 12a को माइनस करेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा इसका -4a। ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस साइन था, इसलिए यहाँ पे 4a के साथ हम माइनस साइन करेंगे, और यहाँ पे 15 - 8 हमारे पास होता है +7, और इनको मल्टीप्लाई जब हमने करवाया तो 6a -6a से कैंसिल, तो हमारे पास पीछे बचा 4a² -9। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करवा के हमारे पास इसका ये आंसर आ गया है। ठीक है, तो इसका जो बच्चों 10th पार्ट है वो है 5 डिवाइडेड बाय 5 + x -18x² -2 डिवाइडेड बाय 2 + 5x + 2x²। ठीक है, तो सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर में आपने इनको अरेंज करना है पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ दोनों साइड। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, x², ये एक -18x² स्टार्ट में आ जाएगा, फिर +x, फिर आपके पास +5 आएगा, यहाँ पे 2x के स्टार्ट में, फिर +5x + 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आपने क्या करना है, माइनस को कॉमन लेना है। ठीक है, माइनस को कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा 18x²
माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया और माइनस प्लस यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर इस माइनस को मैंने क्या किया, ऊपर स्टार्ट में लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों आपने यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फैक्टर्स थोड़े से डिफरेंट बनेंगे, इसको भी इस तरह के फैक्टर्स को भी मैं आपको कैलकुलेटर में आसानी के साथ इजी वे में बताऊंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता 18 को यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो हमने लास्ट टाइम पीछे जो फैक्टर्स बनाए थे उसमें एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 18 है, तो हमने क्या करना है, इस 18 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है रफ वर्क में, ठीक है। तो 18 को 5 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास 90 आया था, ठीक है। तो हम इसका मतलब है हमने ये लिखना है इधर ऐसे ही है 18 एक्स स्क्वायर और माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप और इन दोनों वीडियोस का जो लिंक होगा, जो मैं आपके साथ ये कैलकुलेटर में फैक्टर बनाना बताऊंगी, वो इसके डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह ऐड कर दूंगी, तो आपने वहाँ से इसके फैक्टर्स बनाना सीख लेने हैं, ठीक है, कैलकुलेटर से। यह आपने 18 एक्स स्क्वायर इधर एज इट इज लिखना है और 5 इधर एज इट इज, जो मिड टर्म है आपने उसको यहाँ पे ब्रेक करना है, ठीक है। यानी कि दो टर्म्स ऐसी लिखनी है जिसको मल्टीप्लाई करवाने से ये 5 नहीं, 18 को जो 5 से मल्टीप्लाई करवा के जो डिजिट आया वो आना चाहिए। 18 को 5 से मल्टीप्लाई करवा के बच्चों हमारे पास आया था 90, तो इसका मतलब है हमने यहाँ पे ऐसी दो टर्म लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करवाने से 90 आए और प्लस माइनस करवाने से यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, 1 आए, ठीक है। तो 10 और 9 को मल्टीप्लाई करवाने से 90 आया और -10 + 9 हमारे पास होता है -1, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी एक्स के साथ 2 है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 आएगा, ठीक है। और दरम्यान में आपके पास 5 लिखा हुआ है, तो मिड टर्म को ब्रेक करना है, तो आपने 4 और 1 को मल्टीप्लाई करवाने से 4 आ रहा है और 4 और 1 को प्लस करने के से आपके पास 5 आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, ये जैसे अब 18 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स स्क्वायर, तो दोनों में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, ठीक है। दोनों में आपके पास 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2x लिख दिया और ये नो आप 18 लिख दो। 18 नहीं लिख सकते क्योंकि 18 में 10 में 18 का टेबल नहीं जाता, 10 छोटा है, ठीक है। हमने ऐसा डिजिट बाय लिखना होता है जो दोनों में कॉमन आ रहा हो, तो 2 का जो टेबल है वो 18 में भी जाता है और 10 में भी जाता है। तो यहाँ पे हमने 2x लिखा क्योंकि x 10 के साथ भी था और यहाँ पे x स्क्वायर था, 2x और यहाँ पे आपके पास 9x आ जाएगा, ठीक है। और 2 9 18 होता है, यहाँ पे आपके पास 9x आ गया और -10 माइनस आपके पास 2 5 10 होता है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे आपने 1 को कॉमन लेना है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो आपने 1 को कॉमन ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 2x कॉमन आएगा तो अंदर x + 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो आपके पास x + 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 9x - 5 इधर भी आए इधर भी आए, इसको कॉमन लेंगे, इसको 1 टाइम लिखें और बाद में आपने क्या करना है, ये जो 2x + 1 है इसको एक ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। 9x - 5 को कॉमन लेंगे तो पीछे आपके पास 2x + 1 ही बचेगा बच्चों। इसी तरह आपने यहाँ से क्या करना है, 2x को x + 2 लिख देना है, ठीक है, कॉमन लेके, और 2x + 1 लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसका उसी तरह एलसीएम लेना है। यहाँ पे कॉमन तो आपके पास 2x + 1 आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे डिफरेंट x + 2 इधर है लेकिन इधर नहीं है और इधर 9x - 5 है, इधर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए यहाँ पे x + 2 को इधर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और न्यूमिनेटर में भी, और यहाँ पे 9x - 5 को डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और न्यूमरेटर में भी। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया उसको 1 टाइम और जो न्यूमरेटर है ऊपर लिखा हुआ उसको इस साइन के साथ एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, -5 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, -5x से मल्टीप्लाई होके -5 माइनस प्लस -5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 5 2 10 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह -2 9 से मल्टीप्लाई होके -2 9 आता है 18 18 आ गया x, और ये माइनस माइनस प्लस और 2 5 से मल्टीप्लाई होके हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद -10 + 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा -5x - 18x। इन दोनों को सोल्व करके हमारे पास -23x आ गया, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों
हमारे पास जो है ये इस तरह भी इसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने बुक में पीछे ये जो माइनस है इस वाली फर्स्ट टर्म के साथ उन्होंने मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, तो उस तरह भी यहाँ तक भी उसका आंसर ठीक है इस क्वेश्चन का। लेकिन अगर आप आगे बुक वाला आंसर लाना चाहते हो तो वो वाला भी मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ है। मैंने क्या किया, -5 को स्टार्ट में लिखा और +9x लिख दिया, ठीक है। फिर इस मैंने माइनस को यहाँ से कॉमन ले लिया, तो अंदर साइन चेंज हो गया, फिर माइनस से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बुक वाला आंसर आ गया। लेकिन अदरवाइज अगर आप यहाँ तक भी करो तो यहाँ तक भी इसका आंसर ठीक होगा, ठीक है। तो इसका आगे 11 पार्ट है हमारे पास, m+3 डिवाइडेड बाई 24m माइनस m+1 डिवाइडेड बाई 24m प्लस 3m माइनस 1 डिवाइड बाई 6m स्क्वायर प्लस 18m और डिवाइड 12m माइनस 4 डिवाइडेड बाई प्लस m+3। सबसे पहले आपने क्या करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो m+3 ऊपर चला जाएगा और 12m माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों आपके पास यहाँ पे 24m है, ठीक है। ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो हम पहले इन दोनों का, और दरम्यान में माइनस साइन है तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 24m एक दफ़ा आ गया, और ऊपर वाले को आपने एज इट इज़ ये साइन के साथ लिख दिया, ठीक है। जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो -m-1 आएगा, m से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस साइन एक के साथ m है और एक माइनस साइन के साथ है, तो m और m कैंसिल हो जाएंगे और 3 - 1 पीछे बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ से देखें एक तो m कॉमन आ रहा है और एक 6 की कॉमन आ रहा है, क्योंकि 6 का टेबल 18 में जाता है, 6 3 18 होता है, तो 6m हमने कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर आ गया m+3, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो हमारे पास आया m+3 डिवाइडेड बाई 12m माइनस 4। तो यहाँ से हम 4 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 3m-1, ये m+3 इस m+3 से कैंसिल और ये 3m-1 इस 3m-1 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 1/6m और मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होके 1, 6m 4 से मल्टीप्लाई होके 24m आएगा। अब देखें दोबारा हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गए, तो उसे हम 1 टाइम लिखेंगे और ऊपर जो न्यूमरेटर है वो 2+1 है उसको लिख दिया, और 2+1 हमारे पास 3 होता है। 3/24 की कटिंग करके हमारे पास 3 8 से 24 होता है, तो हमारे पास इसका आंसर 1/8m आ गया, ठीक है। जो इसका जो स्टूडेंट सेकंड लास्ट पार्ट है 12 वाला, वो है 1-p² डिवाइडेड बाई 1+q मल्टीप्लाई 1-q² डिवाइडेड बाई p+p² मल्टीप्लाई 1+p डिवाइडेड बाई 1-p। तो ये यहाँ पे मैं फार्मूले का यूज़ करूँगी, तो इसलिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसलिए मैंने 1 स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे भी 1 स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ से p+p² था तो p को कॉमन लिया तो मेरे पास आ गया 1+p, और यहाँ पे बच्चों ब्रैकेट में मैंने एलसीएम ले लिया। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास 1 है, तो यहाँ पे 1-p था, इन दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो वो 1-p ही आएगा। तो अब मैंने उसको डिनोमिनेटर में लिखा और न्यूमरेटर में भी लिखा, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों हमने इस फार्मूले का यूज़ करना है, और यहाँ पे आपने इसका फार्मूले का यहाँ पे 1-p² था तो इसकी जगह 1-p 1+p आया, और यहाँ पे 1² -q² था, यहाँ पे भी फार्मूले का यूज़ किया, 1-q 1+q आ गया। और यहाँ पे आपने 1-p को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1-p आएगा, डिनोमिनेटर सेम है, उसको आपने 1 टाइम लिखना है और न्यूमरेटर को एज इट इज, तो -p+p कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 1/1 - p बचेगा। तो 1 - p आपका इस 1-p से कैंसिल हो गया, 1+p इस 1+p से, और 1+q इसके साथ कैंसिल, तो आपके पास जो रिमेनिंग बचा वो है 1 - q/p, तो जो इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसकी जो लास्ट क्वेश्चन है वो अब हम करने लगे हैं, थोड़ी बहुत ही बल्कि बहुत ही ज़्यादा ये लेंथी एक्सरसाइज है लेकिन इजी है, ठीक है। तो आपने इन क्वेश्चंस को लाजमी प्रैक्टिस करना है, अदरवाइज आपसे कोई ना कोई इसकी, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई ना कोई मिस्टेक होगी, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि वो जस्ट ऊपर से समझ लेते हैं लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन जब वो एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो कोई ना कोई उनसे मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। लेकिन आपने लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।
तो यहाँ पे बच्चों आपने सबसे पहले डिनोमिनेटर में इसका एलसीएम लेना है। यहाँ पे क्या है, आपके पास 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स है, ठीक है, ये 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 1 है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी आपके पास 1 है। तो आपने क्या करना है, इसका जब आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम 1 माइनस एक्स आएगा। तो 1 माइनस एक्स के ने आपने क्या करना है, इस 1 से भी मल्टीप्लाई करवाना है और ऊपर वाले 1 से भी मल्टीप्लाई करवाना। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो उसको को आपने क्या करना है, 1 टाइम लिखना है, और जो न्यूमरेटर है उसके साथ आपने इसको लिख देना है, ठीक है। तो एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास 1 बाई 1 माइनस एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे डिवाइड को आपने मल्टीप्लाई में चेंज करना है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो आपने क्या करना है, 1 लिख देना है। जब 1 को इसको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो 1 ऊपर और 1 प्लस एक्स क्यूब नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 1 बाई एक्स माइनस 1, तो सॉरी 1 बाई 1 माइनस एक्स। अब ये थर्ड प्लेस में ये डिवाइड हो रहा है तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर में चला जाएगा, एक्स के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है 1 एज इट इज, माइनस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होके माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस होता है, और यहाँ पे एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये साथ 1 बाई एक्स क्यूब एज इट इज। अब यहाँ पे बच्चों आपने क्या करना है, ये 1 प्लस एक्स क्यूब की जगह ये फार्मूला यूज। सबसे पहले मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स को लिखूंगी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगा, पहले पावर बढ़ी है एक्स स्क्वायर की, एक्स की पावर 2 बढ़ी है तो उसको स्टार्ट में फिर माइनस एक्स प्लस 1, लास्ट में हम कॉन्स्टेंट्स को लिखते होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे इस फार्मूले का यूज़ किया मैंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1 की जगह। तो यहाँ पे एक्स प्लस 1, ए की जगह एक्स है तो ए का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स और 1 मल्टीप्लाई होके हमारे पास एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे 1 की जगह बी की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता। तो ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो गई, तो हमारे पास बच्चों सिंपली इसका आंसर आ गया है 1 बाई एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है, और हमने एक्सरसाइज नंबर 5.2 बच्चों कंप्लीट कर लिया है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सारे क्वेश्चंस को हमने इसकी डीपली देखा है, कि क्वेश्चन को एक एक स्टेप को हमने समझा है। तो अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी होती है, किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला परेशानी होती है, तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में जो है ना कमेंट करना है, ठीक है। बिला झिझक आपने क्वेश्चन पूछना है, तो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट उसका वीडियो लेक्चर बना के आपको लाजमी आपको बताऊंगी, ठीक है। और आपने लाजमी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दूसरे बच्चों के साथ भी, और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, ताकि न्यू आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें, ठीक है। और थैंक यू सो मच बच्चों, और अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।